हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजी। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज ट्रेड लिया था निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी में। तो हम लोग वो तीनों का डिस्कस कर लेंगे। हमने तीनों में आज ट्रेड लिया था और कैसे हमने एनालिसिस किया और कैसे ट्रेड किया वो हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है आपका मिड निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये फ्यूचर चार्ट है। ठीक है, तो उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। मैंने यहाँ पे इसमें ट्रेड क्यों लिया था, क्योंकि आज थोड़ा सा एक्सपायरी था सेंसेक्स का, तो मैंने सोचा कि चलो मिड निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड मिल जाएगा, तो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया और इसमें ट्रेड किया था। ठीक है, तो मैंने आज टेलीग्राम में आपका 3 ट्रेड दिए थे और तीनों ट्रेड में डिस्कस करेंगे कैसे हमने ट्रेड किए थे उसमें। ठीक है, तो मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ मैंने कौन सा दिए थे। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है, पहला हमने क्या एक ट्रेड डाला था आपका, मैंने सेंसेक्स का आपका फ्यूचर यहाँ पे इंडेक्स चार्ट डाला था और सेंसेक्स का 72,000 का कॉल दिया था और 7,000 का 100 का पुट दिया था। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ पहले। तो ये रहा सेंसेक्स का चार्ट। तो देखिए इसमें हमने वीवेप, हम लोग का जो इंडिकेटर है ये वीवेप है। तो वीवेप मैं इंडिया यूज़ करता हूँ, जितना भी आपका रहता है मैं वीवेप ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम दिख जाता है। ठीक है, इस जो वीवेप का मतलब ही होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, तो तभी हम लोग यहाँ वॉल्यूम का भी अंदाज़ा मिल जाता है और इसलिए हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, मैंने एक दिया था आपका ये साइड का कॉल का ऑप्शन दिया था और यहाँ पे पुट दिया था आपका। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो बनाया मैंने रेक्टेंगल बॉक्स, इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पूरा डीके कर रहा था और उसके बाद देखिए पूरा डाउन साइड का मूवमेंट। फिर मैंने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को इस ट्रेंड लाइन से ऐसे पॉइंट को जोड़ा कैंडल टू कैंडल पर। यहाँ पे जो मूव आया ना, देखिए कितना बड़ा मूव एक ही बार में आ गया। ठीक है, तो तभी हम लोग का इसमें एंट्री नहीं बन पाया। ठीक है, सेंसेक्स में हमने एंट्री नहीं बन पाया, तो हम लोग का एंट्री कहाँ बना, मिड निफ्टी में एंट्री बना। ठीक है, मैंने मिड निफ्टी का भी आपको चार्ट का अपडेट किया था। ये देखिए मिड निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड में बताया था। देखिए यहाँ पे 10,500 का कॉल दिया था, अगर इसके ऊपर जाएगा हम लोग कॉल लेंगे और इसके ऊपर जाएगा तो पुट लेंगे। मैंने कहा था 10,700 का पुट में। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा, मैंने टारगेट भी दिया था 171 170 ऐसा करके टारगेट भी दिया था। तो उसका देखिए मैं क्या किया, हमने मिड निफ्टी में ट्रेड किया था। देखिए मिड निफ्टी का कैसे, उसका देखिए कॉल के तरफ इसने ब्रेकआउट दिया, इस बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी। हमने जैसे ये रेड कैंडल बाद में जो सेकंड कैंडल ये जो बना ना, इस कैंडल में हमने एंट्री बनाई, 113 में हमने एंट्री बनाई। ठीक है, ये चीज़ मैंने अपडेट भी किया था कि मैंने एंट्री मिड निफ्टी में 113 में एंट्री बनाया। ठीक है, SL 110 का। ठीक है, उसका क्या किया हमने, यहाँ पे जैसे आपका डाउन साइड का है हमने एंट्री बनाई और इसने एक मूवमेंट दिया था। जैसे इसने 10 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूवमेंट दिया था, तो वो 10 पॉइंट में हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट में SL को ट्रेल किया। तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे हम लोग यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में एंट्री करते हैं, SL कब लाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग 130 में जब एंट्री किया तो हमारा SL था 110 का, इस कैंडल का लो था हम लोग का SL। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना मूवमेंट दिया वो मैं दिखाता हूँ। एक मिनट के प्राइस रेंज निकाल लेते हैं। 113 से लेके आपका यहाँ तक अगर पकड़ेंगे तो 6 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। ठीक है, तो 6 पॉइंट का मूवमेंट दिया था, तो मैं ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का मूवमेंट के लिए वेट करता हूँ। 10 पॉइंट जैसे ही मिलते हैं मैं कॉस्ट टू कॉस्ट SL ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे ही आपका 6 पॉइंट आया तो मेरे को लगा कि यहाँ से इतना बुलिश बनाया तो ऊपर जाएगा, तो इसने क्या किया डायरेक्टली मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट SL लगाया और यहाँ पे आपका मूवमेंट दिया इसने, पर हम लोग यहाँ पे कुछ निकाल नहीं पाए और यहाँ पे हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए। ठीक है, इसने रेंट करने में जैसे बनाया तो 110 का स्टॉप लॉस था, जैसे नीचे आया हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ और नीचे हम लोग वो हो गया। ठीक है, तो उसका मैंने देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपका जब डाउन साइड आ रहा था तो पुट साइड में भी हम लोग का एंट्री लेने का बात था। तो पुट साइड में कब एंट्री लेंगे, जब इस हाई के ऊपर जाएगा। मैंने सेंसेक्स में एंट्री नहीं ले पाया था, पर इसमें हम लोग ने एंट्री कैसे लिया, जैसे ही इस कैंडल ने आपका एक बनाया ना, तो मेरा इधर में कितना स्टॉप लॉस बन गया था। यहाँ का स्टॉप लॉस खाली 10 रुपये का या कुछ था, एक मिनट देख देता हूँ। ठीक है, ये 10 रुपये का कुछ 15 रुपये का ऐसा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस में ही मैंने एंट्री बनाया। मैंने कहा सोचा कि चले एंट्री बनाते, क्योंकि बुलिश कैंडल बनाया था, सेंसेक्स में भी दिया था और यहाँ पे इसमें भी मिड निफ्टी में भी दिया था। तभी मैं सोचा कि इसमें एंट्री करते हैं, एंट्री करके स्टॉप लॉस इसका नीचे लो का लगा दिया हमने इसके नीचे, तो 111 का स्टॉप लॉस था, तो मैंने एंट्री किया। ठीक है, ये एंट्री क्या करते ही देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिला। ठीक है,
तो ये हम लोग ने पूरा हमने कहीं पे यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुआ था 126 समथिंग में एंट्री हुआ था, और मैंने ये जो रेड कैंडल बना इसमें स्टॉप लॉस अपना नीचे ट्रेल किया और 43 पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। ठीक है, ऐसे करके हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था और यहाँ पे 43 पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रेड था सुबह का जो हमने लिया। एक तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए, और ये हम लोग का दूसरा ट्रेड था, ये हमने यहाँ पे 43 पॉइंट्स बनाए। ठीक है, तो मिड निफ्टी का पता चल गया कैसे। और देखिए, मैं जब भी आपको जब बताता हूँ ना कि यहाँ पे एंट्री करना है ऐसे, ये आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा अपने आप से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा क्या होता है, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके नीचे लगा दिया, और नहीं तो आप लोग का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, इसके नीचे लगा सकते हैं आप। ठीक है, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग ये लो बनाया है, अगर इस लो के नीचे जाएगा मतलब डाउन साइड का मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या था, मेरा पॉइंट वही है कि मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, जब कहीं भी हो जाए स्टॉप लॉस 10 रुपये का स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, 10 से 12 एंड ऐसे करके स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ जैसे ही व्यूअर के ऊपर क्लोजिंग देता है, देखिए इसमें व्यूअर के ऊपर क्लोजिंग दिया, पर अगर ये हाई निकालता तो हम लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पे क्या हम लोग एंट्री नहीं किए। ठीक है, तो 3 मिनट का चार्ट है, तो इसमें क्या हुआ, एकदम नीचे से आया, नीचे जाके इसने लो बनाया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तभी हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। व्यूअर के नीचे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया इस कैंडल का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब क्या बढ़िया पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। फिर उसका देखिए सेंसेक्स में क्या हुआ था, सेंसेक्स में उस हिसाब से आपका एंट्री बनाया नहीं, मैंने कहा था ये आपका सपोर्ट के ऊपर, नहीं तो आपका ये जो ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे ऊपर का, पर यहाँ पे नहीं हुआ। डायरेक्टली इतना बड़ा कैंडल इसने एक बार में बनाया, तो हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई। ठीक है, तो तभी हमने मिड निफ्टी में एंट्री बनाई। उसका हम लोग का थर्ड ट्रेड क्या था, थर्ड ट्रेड हम लोग का देखिए, मैं एक स्विंग ट्रेड भी दिया है। एनसीसी का मैंने स्विंग ट्रेड मैंने आज लिया है, तभी मैंने ये आप लोग को भी अपडेट कर दिया। मैं यहाँ पे बाय ऑन डिप करूँगा। ठीक है, तो मैंने उसका थर्ड ट्रेड दिया था आपका निफ्टी का। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, तो इसमें क्या 21,700 का कॉल दिया और 21,700 का पुट दिया था। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं एक बार। देखिए, ये रहा निफ्टी का चार्ट। तो इसमें मैंने कहाँ पे अपडेट दिया था, इस जगह पे। ठीक है, ये जो मैंने पिंक बॉक्स बना के रखा हुआ है, इधर में मैंने अपडेट कहा था कि इसके ऊपर निकलता है हम लोग बाय करेंगे, पर इसके पहले हमने यहाँ पुट में भी एंट्री किया था। पुट में एंट्री कैसे किया था, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था। ठीक है, मैंने ये बता के रखा था आपको, यहाँ पे एक डबल ऐसा बना रहा था। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये वाला मूवमेंट हमने कैप्चर किया। ठीक है, इस बार मैंने वेट नहीं किया, इस बार मैंने इस हाई तक का पहला टारगेट था, पर इसने पहले से मैंने कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे निकाल दिया था। ठीक है, 130 समथिंग में यहाँ पे निकाल दिया था, क्योंकि यहाँ से एक रेड कैंडल जैसे ही बना, मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके बैठा था, और यहाँ पे जैसे ही आपका ऊपर जा रहा था, जैसे ही इसने रेड कैंडल बनाया, मेरा स्टॉप लॉस सारा हिट हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एंट्री थोड़ा सा स्कैल्पिंग के हिसाब से किया था। 122 पॉइंट से आपका 131 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे कुछ 7 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया था। ठीक है, तो 7 पॉइंट का मूव कैप्चर किया और एक बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला। फिर देखिए क्या हुआ, एक एंगल्फिंग रेड कैंडल, जब भी एक यहाँ पे क्या किया इसने ट्रैप किया, तो ट्रैप करते मुझे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ ये एक क्या बनाएगा, ये एक आपका बाइंग साइड में जाने का कोशिश करेगा। तब मैंने क्या किया, आपका मेन चार्ट आया। ठीक है, मेन चार्ट में आके मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ चार्ट। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, ये देखिए, ये क्या था, इसने गैप भी फिल कर दिया था। तो मेरे को यहाँ पे इसलिए लगा कि यहाँ पे बाइंग साइड में लगा, क्योंकि इसने गैप फिल कर दिया था। और यहाँ पे एक क्या करता है, ये एक फॉलिंग वेस्ट टाइप का पैटर्न बना था। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, हाई के ऊपर निकला, हमने इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री किया था। इस कैंडल का ही स्टॉप लॉस लगा के हमने एंट्री किया था, और यहाँ से देखिए क्या बढ़िया मूव हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक मिनट रुके, मैं कितना पॉइंट्स बनाया था यहाँ पे आपका, ऐसे कुछ 10-12 पॉइंट बनाए थे। ठीक है, 10-12 पॉइंट इसको बनाए थे। मेरा टारगेट क्या था, ये जो आपका वीएफ है, इसका यहाँ तक का टारगेट था। तो ये स्कैल्पिंग ही था ये भी। तो यहाँ पे वीएफ मेरा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा वीएफ, देखिए ये देखिए, ये वीएफ दिख रहा होगा 132 में आपका वीएफ दिखा रहा है। ठीक है, मेरा यही टारगेट था। तो यही टारगेट तक हम लोग का आराम से 132 का पॉइंट का हम लोग का टारगेट मिल गया। तो देखिए क्या बढ़िया, 12 पॉइंट यहाँ 10-12 पॉइंट का हम लोग को ईजिली मिल गया था। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ यहाँ पे ट्रेड करना ज़रूरी है। ठीक है, ट्रेड करोगे तभी मिलेगा। तो आज मेरे को फिर से सेंसेक्स में ही मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि सेंसेक्स का ये वाला जो प्रीमियम था आपका 2-3 रुपये में था। मैंने यहाँ पे एंट्री मैंने कम लॉट में लिया। ठीक है, मैं कम लॉट में लिया, तो कम लॉट में लेके आपका देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट दिया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे खाली मैंने अपना जो प्रॉफिट था उसी से थोड़ा सा रिस्क लिया। मैंने सोचा कि 2 रुपये का 2,000 रुपये का रिस्क लिया था मैंने। अगर जाता तो 2,000 रुपये जाता। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ से ट्रेड करते, और यहाँ पे लो का मैंने ऐसे लगाया, और देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट दिया था। ठीक है, मैं पूरा ले नहीं पाया, पर मैं इस कैंडल तक तो वेट कर रहा था। मैं 19 तक का तो मिला मेरे को। ठीक है, तो 19 ऐसे में मैं निकला, इस हाई तक तो मैं निकल गया था। मेरे को लगा था यहाँ
से एक ऐसा करके रिट्रेसमेंट देगा, ऐसा करके रिट्रेसमेंट देके एक ऊपर जाएगा, पर इसने डायरेक्टली एक अपसाइड का मूवमेंट दे दिया और बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया था। ठीक है, अगर मैं होल्ड करता तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आज भी हो जाता मेरे को। ठीक है, पर हमने इसी हाई में निकाल दिया था क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे थे, तो छोटा सा बहुत ही बढ़िया हम लोग को यहाँ पे क्या 4-5 रुपये में हमने कुछ एंट्री किया था, 5 से आपका डायरेक्टली डबल हो गया पैसा। ठीक है, डायरेक्टली डबल हुआ, तो हमने यहाँ पे कहीं निकाला था 17-16 में ऐसा कुछ निकाला था, तो निकाल के हमने बढ़िया प्रॉफिट यहाँ स्कैल्पिंग में किया। ठीक है, तो आज का हम लोग का प्रॉफिट कितने थे, हम लोग का यहाँ पे आज का प्रॉफिट है, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, यहाँ पे हमने 5 रुपये इसमें एंट्री किया था। ठीक है, ये 5 रुपये से हम लोग 1685 से 16 ये 11 पॉइंट का मूव हमने इसमें लिया था। फिर उसके बाद सुबह का इसमें कोई ट्रेड नहीं बना था। मिड निफ्टी में हमने 40 पॉइंट्स ओवरऑल ऐसे एवरेज पकड़ लेते हैं 43, एंड देन यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था आपका 11 पॉइंट। ठीक है, 11 43 एंड देन यहाँ पे आपका 10 पॉइंट पकड़ लीजिए, यहाँ पे 10 ऐसा। ठीक है, तो 40 50 60 आपका 67 पॉइंट्स ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो 60 पॉइंट्स ऐसा 67 पॉइंट 68 पॉइंट ऐसा हमने मूव आप कैप्चर किया था। बहुत बढ़िया हम लोग का एनालिसिस हुआ था, बहुत बढ़िया हमने बनाया आज का ही पैसा। तो होप आप लोग को समझ में आएगा हम लोग किस बेसिस में एनालिसिस करता हूँ, किस बेसिस में हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं ही ट्रेड लेता हूँ, हम लोग कोई नहीं है। तो ऐसा करके मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, जो ट्रेड में लेता हूँ वही अपडेट करता हूँ, ऐसा कोई ऐसे ही ट्रेड अपडेट नहीं करता मैं। ठीक है, तो ये सब जो ट्रेड है ये सब मैं भी ट्रेड लेता हूँ। तो आप लोग को ये सब प्रॉफिट का मैं स्क्रीनशॉट इसमें डाल दूंगा, ताकि आप लोग अगर जुड़े नहीं हैं इंस्टाग्राम में, नहीं तो इसमें आपका टेलीग्राम में, तो आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो टेलीग्राम में भी मैंने आप लोग को एक अपडेट दिया था, ये वाला मैंने कहा था कि ये जो ऐसे बॉक्स बनाया था, मैंने कहा था अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग हाई के लिए जाएंगे। पर मैंने ये भी कहा था कि मैं कॉल साइड में कम क्वांटिटी में जाऊंगा और पुट साइड में ज़्यादा क्वांटिटी में जाऊंगा। तो इसलिए मैंने ये देखिए पुट निफ्टी में मैंने ट्रेड को लिया था, ये डाउन साइड का इसलिए लिया था। ठीक है, निफ्टी और ये जो मिड निफ्टी का जो था मैंने इसलिए ट्रेड लिया था। ठीक है, तो मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने मिड निफ्टी का, क्योंकि मिड निफ्टी का चार्ट मैंने दिया हुआ था, तो ये मेरा खुला हुआ था, तो मैंने निफ्टी के बेसिस में ही आपका मिड निफ्टी में ट्रेड लिया था। ठीक है, तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिल गया था। तो ये रहा मेरा आज का एनालिसिस और आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपका कल आपका बैंक निफ्टी नहीं तो निफ्टी का एनालिसिस में। चलिए, थैंक यू।